नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सुखो बुद्धानं उपादो सुखः सद्धम्म देशना सुखः संगस्स सामग्गी समग्गानं तपो सुखो। धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस में शुभ अवसर पर पूर्णिमा का दिन है। इसी शुभ अवसर पर भारतवासी सभी लोग को और विश्वभर बौद्ध धर्म में श्रद्धालु अनुयायी सभी लोग के लिए सबसे पहले आरोग्य संपत्ति के लिए शुभकामना करता हूँ। भगवान बुद्ध, पच्चेक बुद्ध, अरहंत सभी लोग के लिए वंदना करते। आज का ये धर्मचक्र प्रवर्तन शुभ अवसर पर उसी दिन का महत्व बारे में 24 टाइम्स ए मीडिया माध्यम से श्री विजय श्रीवास्तव द्वारा बौद्ध जगत के लिए और विश्व शांति के लिए एक संदेश ले जाने के लिए इसी का कार्यक्रम आयोजन कर लिया और वो सभी लोग के लिए शुभकामना करते। आप लोग को भगवान बुद्ध और उनका धर्मचक्र का प्रवर्तन का महत्व बारे में कुछ संदेश देने के लिए हम अभी आप लोग का सामने है। भगवान बुद्ध का जीवन में सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में नेपाल में वर्तमान में हुआ और भगवान बुद्ध का गृह त्याग प्रिंस सिद्धार्थ 29 साल में उन्हें आज जैसा बुद्ध धर्मचक्र दिवस पर आषाढ़ पूर्णिमा का दिवस पर उनका गृह त्याग हुआ। महाअभिनिष्क्रमण यात्रा में बाद तो ने प्रौर्जा लेकर बुद्धगया में वैशाख पूर्णिमा का दिन में मई महीना में बुद्धत्व प्राप्त कर लिया। बुद्धत्व प्राप्त कर उन्हें सारनाथ में अपना पंचवक्ष भिक्षु लोग को पहला प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन नाम से पहला प्रवचन दे दिया आषाढ़ पूर्णिमा का दिन में। और दुनिया में भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण में बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध परिपथ में जाकर भगवान बुद्ध का जीवन में आधारित अनेक स्थल में पूजा कर 84,000 बुद्ध मंदिर स्थापना कर लिया। साथ साथ भगवान बुद्ध का धर्म का संदेश जम्बू द्वीप से बाहर इसी देश से बाहर विदेश में भी इसी भगवान बुद्ध का धर्म का संदेश भिजवाया। अभी वर्तमान में थेरवाद, महायान, वज्रवान रूप में 3 परंपरा का भाग है बौद्ध धर्म का। महायान परंपरा चाइना, कोरिया, जापान ऐसा देश में है। थेरवाद परंपरा श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस देश में है और वज्रयान परंपरा तिब्बत और भूटान में है। थेरवाद परंपरा का संदेश सम्राट अशोक ने तीसरा संगीति में बौद्ध संगीति में बाद उनका बेटा महेंद्र और संघमित्रा द्वारा श्रीलंका भिजवाया और सम्राट कनिष्क ने चौथा बौद्ध संगीति तक्षशिला में करवाया। उसके बाद महायान धर्म का प्रचार हुआ और पद्म संभव गुरुजी नालंदा यूनिवर्सिटी से तिब्बत और भूटान के लिए वज्रयान परंपरा का संदेश लेकर गया। ये तीनों परंपरा में भगवान बुद्ध का जन्म, सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ नेपाल में, ये सभी लोग मानता है। उसी जगह में सम्राट अशोक ने आकर उसी अशोक स्तंभ स्थापना कर लिया। इधर बुद्ध जाते लिखा है और भगवान बुद्ध का बुद्धत्व प्राप्त बुद्धगया में उसी वक्त में मगध में था। आजकल बिहार में गया में हुआ, वो भी सभी लोग मानता है। भगवान बुद्ध का पहला प्रवचन सारनाथ में इसी पतन मिगदाव में हुआ।
ये चीज भी सभी लोग मानता है। और सबसे महान चीज है, भगवान बुद्ध ने प्रिंस सिद्धार्थ, दुनिया में सबसे पहले ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था अपना पूरा राज्य परिवार सब कुछ छोड़कर त्याग कर कर तपस्या ले लिया। भगवान बुद्ध ने अपना राज्य और पूरा परिवार सारा त्याग कर कर तपस्या ले लिया। क्यों? बहुजन हिताय का संदेश। इनका मेन उद्देश्य था करुणा। इसी विश्व में दुख क्या है, उसका कारण क्या है, निवारण कैसे करेगा, उसका मार्ग क्या है। चतुरार्य सत्य खोजने के लिए ये सब कुछ त्याग कर लिया। उन्हें उसी दिन हम लोग महाअभिनिष्क्रमण यात्रा का दिवस से मनाता है। वो आषाढ़ पूर्णिमा का दिन में हुआ। भगवान बुद्ध सबसे पहले बुद्धत्व प्राप्त में बाद अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दे दिया पंचवक्ष भिक्षु लोग को, धर्मचक्र प्रवर्तन। पुब्बे अननुस्सुतेषु धम्मेषु। विश्व में कोई मनुष्य और देव और ब्रह्म कोई ऐसा धर्म ओ तक नहीं सुना। मध्यमा पटिपदा, मध्यम प्रतिपदा, अरियो अट्टांगिको मग्गो, आर्य अष्टांगिक मार्ग, चत्तारि आर्य सच्चानि, चतुरार्य सत्य फोर नोबल ट्रुथ। ये चीज दुनिया में उसके पहले कोई शास्त्रु नहीं खोजा, ऐसा संदेश कोई नहीं दे दिया। इसलिए भगवान बुद्ध का बौद्ध धर्म का जन्मस्थली सारनाथ है। इसी जगह में भगवान बुद्ध अपना धर्म का स्थापना कर लिया। इसी जगह से विश्व भर में गया। आज हम लोग बहुत खुशी है, भारत में 2500 साल में बाद भारत का आज़ादी लेकर आज कल भारत का झंडा में वो धर्म चक्र रखा है। और भारत का राज्य चिन्ह ये अशोक स्तंभ है, 4 शेर है, 4 दिशा में अपना मुंह खुलकर चतुरार्य सत्य का प्रवचन दे रहा है भगवान बुद्ध सारनाथ में। इसलिए भारत एक देश है। भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण में बाद भगवान बुद्ध का धर्म के लिए और उनका संदेश के लिए महत्व दे दिया। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र में जाकर आज युग में हम लोग को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, ऐसा एक महान संदेश दे दिया। अभी भी 2500 साल में बाद भगवान बुद्ध का संदेश विश्व का शांति, कल्याण और विश्व के लिए समाज कल्याण करने का संदेश है। सभी वर्ग के लिए भगवान बुद्ध ने समानता दे दिया। विश्व में स्त्री पुरुष को दोनों को समपक्ष भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले दे दिया। इसलिए भगवान बुद्ध को नमन करते आज ये धर्मचक्र प्रवर्तन शुभ अवसर पर भारतवासी सभी लोग को और विश्व भर में सभी लोग के लिए शुभकामना करते। आज का युग में हम लोग का सामने महामारी है, उसमें दूर होकर विश्व का शांति सौभाग्य आने के लिए भगवान बुद्ध का धर्म का संदेश से और पुण्य से शुभकामना करते सुखी दीर्घायु संपत्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।